किसी भी चीज को हम पढ़ें और वो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और उस पढ़ी हुई चीज को हम लंबे समय तक याद कर सकें, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज को हमें कैसे पढ़ना है। इसी को जानने के लिए हम लोग आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में चैप्टर 4.10 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग रीडिंग एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। देखिए, स्ट्रेटजी टू बिकम ए बेटर रीडर, हमें एक योजना बनानी पड़ेगी इसके लिए कि हम कैसे किसी भी चीज को अच्छे से पढ़ें। रीड एंड गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पोस्टर्स एंड साइंस, और जब कभी भी हम किसी पोस्टर या किसी सिंबल को देखें तो उनसे हमें इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है। आप लोगों का स्वागत है कॉन्सेप्ट समझो वाईएस चैनल में। मैं योगेंद्र सैनी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन भी लोगों को आईटीआई में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को पढ़ना है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो अभी इस चैनल को नहीं देख पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स लर्न स्ट्रेटजीज टू बिकम ए बेटर रीडर। हमें समझना क्यों है इस चीज को, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे वही होते हैं, बुक भी वही होती है। एक बुक को बहुत सारे बच्चे रीड करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्लास में अपने रिजल्ट में बढ़िया नंबर लाते हैं और कुछ लोगों का नंबर उतना अच्छा नहीं आ पाता है, लेकिन पढ़ते सब लोग वही बुक हैं। तो अब आपको उस बुक को कैसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले, रीडिंग इज एन एक्टिविटी दैट वी डू थ्रू आउट द डे। हम लोग पूरे दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। जैसे कि हम लोग जब रोड पे चलते हैं तो वी रीड रोड साइंस, यानी हम लोग जो रोड पे निशान बने होते हैं, चिन्ह बने होते हैं, उनको पढ़ते हैं। वी रीड वर्ड्स एंड इंस्ट्रक्शंस, हम लोग शब्दों को पढ़ते हैं और निर्देशों को पढ़ते हैं। व्हाइल यूजिंग द मोबाइल फोन वी रीड न्यूज, टेक्स्ट मैसेज एंड ईमेल। जब हम मोबाइल चलाते हैं तो हम ईमेल को भी पढ़ते हैं, अगर किसी ने हमारे पास मैसेज किया है तो उसको भी पढ़ते हैं, और कोई भी जो न्यूज आती है, जो समाचार आते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। वी रीड मेनली फॉर 3 रीजन, हम लोग केवल 3 कारणों के लिए ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। यानी पढ़ाई का आप कह सकते हैं कि 3 ही एम है। पहला है रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, यानी हम लोग कोई जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, इकट्ठा करने के लिए पढ़ते हैं। रीडिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट इंफॉर्मेशन एंड ग्रो इन नॉलेज। देखिए, जब आप कुछ पढ़ेंगे तो आपको कुछ नई जानकारी हासिल होगी, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, यानी आपके नॉलेज में वृद्धि होगी। When we read books and articles, we learn new things and improve our skills. जब हम बुक्स को या फिर किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं तो हमें कुछ जानकारी मिलती है और उससे हमारा स्किल इंप्रूव होता है, यानी हमारा कौशल, हमारी कला इंप्रूव होती है। We read on the internet to find information about anything in the world. दुनिया में किसी भी चीज के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो आज इंटरनेट हमारे पास एक ऐसा माध्यम है जिससे पढ़ करके हम कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। रीडिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस, यानी निर्देशों को समझने के लिए पढ़ना। When we fill out a form, how do we know what detail we need to write? जब हम किसी फॉर्म को भरना चाहते हैं, चाहे वो किसी परीक्षा के लिए हो, चाहे किसी सुविधा को प्राप्त करने के लिए हो, तो हमें ये नहीं पता होता है कि उस फॉर्म को कैसे भरना है। और जब हम उसमें दिए गए निर्देशों को यानी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो फॉर्म भरना आसान हो जाता है। वी रीड द वर्ड्स ऑन द फॉर्म, रीडिंग केयरफुली कैन हेल्प अस कंप्लीट मेक टास्क करेक्टली। जब हम किसी भी चीज को डीपली पढ़ते हैं, कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं और उसका 100% मीनिंग अचीव करते हैं, निकाल लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो भी उस काम को जिसके लिए भी हमने पढ़ाई शुरू की है वो हमारा परफेक्टली और करेक्टली डन हो जाएगा। रीडिंग फॉर एंटरटेनमेंट, थर्ड पर्पस क्या है, हम लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। जैसे आजकल तो जब से मोबाइल और टीवी का साधन आ गया है तब से लोगों ने पढ़ना कम कर दिया है, वरना पहले जब ये टीवी और मोबाइल नहीं होते थे तो सबसे बेटर एंजॉय का ऑप्शन होता था कि किसी भी चीज को पढ़ा जाए। रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड हेल्दी एक्टिविटी, वी कैन डू इट आवर फ्री टाइम, हम लोग इसको अपने खाली समय में कर सकते हैं। वी कैन डिस्कवर मैनी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स एंड फनी स्टोरीज थ्रू रीडिंग, हम लोग पढ़ाई के दौरान कई सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और स्टोरीज को जो है पढ़ के समझ सकते हैं। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू प्रैक्टिस एंड परफेक्ट, ठीक है, कि अपनी चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए और अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए रीडिंग क्या है, सबसे बेटर और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। जिसने अच्छे से पढ़ना सीख लिया उसने, जान लीजिए, किसी भी चीज को समझने में बहुत ही कम समय उसको लगेगा और वो उतना ही करीब आता जाएगा उन चीजों को आसानी से समझने के। रीडिंग कैन सीम डिफिकल्ट एंड बोरिंग इफ यू आर नॉट
यूज्ड टू इट। अगर आप बराबर पढ़ते नहीं हैं तो फिर चीजों को पढ़ के समझना आपके लिए बोरिंग हो सकता है और परेशानी वाला हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है। हेयर आर ए फ्यू थिंग्स यू कैन डू टू बिकम ए बेटर रीडर। कुछ चीजों को आप ध्यान रखिए तो आप एक बेटर रीडर यानी एक अच्छे पाठक आप बन सकते हैं। रीड एवरीथिंग यू कैन सी, जो कुछ भी आप देख सकते हैं सबको पढ़िए, क्योंकि हर जगह से इंफॉर्मेशन आपके पास आना शुरू हो जाएगी। रीड न्यूज़पेपर, पोस्टर्स, मैगजीन्स, ऑनलाइन आर्टिकल्स, इटीज, यानी सब कुछ पढ़ना है। डेडिकेट 20 मिनट एवरी डे टू रीड समथिंग दैट यू एंजॉय। जो कुछ भी आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, पर डे 20 मिनट्स आप उसको पढ़िए और एंजॉय करिए। रीड विद ए पेंसिल इन योर हैंड। जब भी पढ़िए तो आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ी हुई चीजों में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उनको आप एक जगह पे नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन करने के बाद उनको आप प्रॉपर रिवाइज करते रहें, ठीक है ना, जिससे आपके शॉर्ट नोट्स बन जाए और आपके रिवीजन में आसानी हो। तो अब यहाँ पर आप डिसाइड करिए कि आप कितनी बुक्स को पढ़ेंगे और प्रतिदिन आप कितने घंटे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हमें पोस्टर्स को कैसे पढ़ना है और सिग्नेचर्स को यानी सिंबल्स को, साइंस को कैसे समझना है। Let's learn to read and gain information from poster and signs. Understanding poster, किसी भी पोस्टर को हमें कैसे समझना है। ए कॉमन वे टू शेयर इंफॉर्मेशन इज थ्रू पोस्टर। आप अब जानते हैं कि अगर आज किसी भी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी मैन्युफैक्चरर को या किसी भी व्यक्ति को अगर अपने किसी चीज के बारे में प्रचार करना है तो बैनर पोस्टर सबसे आसान और सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। और इसमें हम इमेज और कलर का यूज करते हैं, यानी दृश्यों का और रंगों का यूज करते हैं। अब हमें इन्हें कैसे पढ़ना है। जब भी आप किसी पोस्टर को पढ़ें तो फर्स्ट टेक ए लुक एट द टाइटल। सबसे पहले आप टाइटल को देखें जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। वो आपको क्या बताएगा? दिस विल टेल यू व्हाट द पोस्टर इज अबाउट। ये बताएगा कि पोस्टर ये किस चीज के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं कि कोविड-19 यहाँ पे लिखा हुआ है, कोविड-19 वैक्सीनेशन फ्री फॉर ऑल। सबके लिए कोविड-19 का वैक्सीनेशन जो टीकाकरण है वो मुफ्त है। ये इसका एक तरीके से टाइटल है। अब हमें क्या पढ़ना है उसके बाद? देन रीड द हाईलाइटेड पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स भी, जैसे ये देखिए गोल एक सर्कल में लिखा हुआ है, कुछ व्हाइट से लिखा हुआ है। ये हाईलाइटेड पॉइंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको समरी मिल जाएगी पोस्टर की, समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पोस्टर, ठीक है। फाइनली रीड ऑल द डिटेल अंडर द हाईलाइटेड पॉइंट। सारी चीजों को फाइनली आप पढ़ लीजिए और सारा कंक्लूजन आपको पता चल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग साइंस एंड सिंबल। अब देखिए कई बार पोस्टर्स में कुछ सिग्नेचर और कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे सिंबल्स का यूज, ये एरो है यानी कि लेफ्ट में किसी चीज को दर्शाया गया है। यहाँ पर ये एरो है, जैसे आपने कई बार रोड पे देखा होगा कि ये दर्शाता है कि आपको इस तरफ जाना है या इस तरफ मुड़ना है। फॉर एग्जाम्पल एरो आर वन ऑफ द मोस्ट यूज सिंबल। एरो जो होता है ये बहुत ही ज्यादा प्राय यूज किया जाता है सिंबल के रूप में, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक फेस बना है, आई के पास एक एरो है तो आई हो गया, माउथ के पास है तो माउथ हो गया, ईयर हो गया, हेयर हो गया, ये सारी चीजें हैं। When arrows are used in poster or presentation, they are telling us focus on a particular thing. जब ये एरो हमें कहीं दर्शाते हैं तो वो उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में, उस विशेष चीज के बारे में बात करते हैं जहां पर वो एरो लगा हुआ होता है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर ये एक रेड कलर है। रेड कलर से कुछ भी जब भी एरो बनता है तो इसका मतलब होता है समथिंग मस्ट नॉट बी डन, यानी कुछ आपको नहीं करना है, उससे आपको रोका जाता है कि उसको आप ना करें। जहां पर आपको येलो सिंबल नजर आता है तो ट्रिप, हजार्ड या काशन, यानी यहां पर आपको केयरफुल रहना है, सावधान रहना है। कुछ जगह पर आपने ऐसे एरो गोल गोल बने हुए देखे होंगे। दिस इज द रिसाइकिल सिंबल। इफ यू सी दिस एनी ऑब्जेक्ट इट मींस दैट द ऑब्जेक्ट कैन बी रिसाइकिल्ड। ये जहां पर भी आप इस सिंबल को देखें तो आप देखेंगे कि ये उस चीजों पे लगा होता है जो रिसाइकिल हो जाते हैं, यानी एक बार खत्म होने के बाद जिसे दोबारा हम बना सकते हैं। अब स्पेशल एसेस सिंबल, यानी आपने कई बार हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में देखा होगा कि यहाँ पर एक ये हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए ये बनाया जाता है चेयर का, कि उनके लिए ये सुविधा वहां पर अवेलेबल है। फिर कई बार आपने एग्जिट का लोगो लगा हुआ देखा होगा, एग्जिट का सिंबल लगा हुआ देखा होगा। फिर कुछ डिजिटल सिंबल आप देखते हैं। एग्जिट का मतलब आप बाहर निकल जाइए इस रास्ते से। डिजिटल सिंबल क्या होते हैं? जो हमें एप्स और वेबसाइट पे दिखते हैं, जैसे ये 3 डॉट आपने देखा होगा, कई बार मोबाइल में गूगल चलाते समय, सेटिंग करते समय आपने देखा होगा। ये आपका पावर ऑन ऑफ का बटन है। कई बार आपने गाड़ियों में इसको देखा है, मोबाइल्स में इसको देखा है, टीवी पे इसको देखा है और रिमोट पे भी इसको देखा होगा। तो ये है कि हमें कैसे इन चीजों को समझना है। बस सीधी सी बात आपको ये समझनी है कि चीजों को माइन्यूटली ध्यान से पढ़िए,
टाइम देके पढ़िए और उनसे मीनिंग निकालने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको बताई गई इंफॉर्मेशन कैसी लग रही है, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में